हेलो एवरीवन। तो मैं हूँ नीता डागा फ्रॉम नीटोपिया द मैजिकल वर्ल्ड ऑफ निताज क्रिएशन। तो यहाँ मैं अपने जो केक से रिलेटेड जो भी आइडियाज़ हैं या डेजर्ट से रिलेटेड चॉकलेट आइसक्रीम सभी आइडियाज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मेरा सेम नाम से पेज भी है, फेसबुक पेज है नीटोपिया, इंस्टाग्राम हैंडल है नीटोपिया एंड जल्द ही यूट्यूब पे चैनल ओपन होने वाला है नीटोपिया नाम से ही। तो आप प्लीज़ तीनों जगह मुझे फॉलो कीजिए ताकि कुछ भी आपसे मिस ना हो और आप इन लाइव वीडियो से सीख के भी आप केक ऑर्डर्स ले सकते हैं। क्लासेस एक अटेंड करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे आपको बहुत डीप नॉलेज होता है, रेसिपीज़ का नॉलेज होता है, मेनली जो आपको रेसिपीज़ चाहिए होती है परफेक्ट रेसिपीज़, ठीक है। पर इन लाइव वीडियो से आप कैसे केक को इजीली हम डेकोरेट कर सकते हैं वो सीख सकते हो। तो आज मैं एक ब्यूटीफुल ड्रेस केक बनाने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ क्रम कोट करके रखा है अपने केक को। ये मेरा वनीला स्पॉन्ज है मिक्स फ्रूट फिलिंग के साथ। अब जब भी हम क्रीम यूज़ करते हैं तो हमें क्या करना होता है, उसको पहले अच्छे से स्पैचुला से इस तरीके से बीट कर लीजिए, मिक्स कर लीजिए ताकि कहीं एयर बबल्स हो, कहीं ड्राई हो गया हो तो वो मिक्स हो जाए। तो ये देखिए मेरा क्रीम बहुत अच्छे से सेटल है। अब हम इसको यूज़ करेंगे। ओके, तो इसके लिए हम प्लेनेट टाइप का यूज़ करेंगे। मैंने बार बार बताया, फिर से बताती हूँ, इसको इस तरीके से पकड़ना होता है। आपका जो हाथ का पोजीशन है वो इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, इसकी टिप पे थोड़ा क्रीम लिया। हमारी जो देखो छोटी छोटी टिप्स मैं आपको बता रही हूँ, लोग अपनी प्रोफेशनल क्लासेस में बताते हैं, वहाँ पे भी पूरा इतना क्लियर वो नहीं करते। मैं आपको क्लियर कर रही हूँ, तो ध्यान से देखिए, एंड तक देखिए वीडियो को और प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। तो ये क्रीम लिया और इसको एक छोटे से पार्ट में हम लगा के छोड़ देंगे। ओके, सेम इसी तरीके से हम पार्ट पार्ट में क्रीम लेंगे और लगा के उसको छोड़ देंगे। आपको लग रहा होगा कि कितना ज़्यादा क्रीम लगा रही है, पर ये उतना ही केक पे क्रीम रहेगा जितना कि हमें ज़रूरत है। देखिए मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, जस्ट थोड़े थोड़े पोर्शन पे क्रीम लेके इस तरीके से क्रीम लेके और उसको केक पे अप्लाई करती जा रही हूँ। तो इस तरीके से आपको अपनी पूरी केक को क्रीम से कवर करना है और उसके बाद अपने स्पैचुला को इस तरीके से एक बार हम पूरी केक पे घुमा लेते हैं, ठीक है। और ये जो ऊपर क्रीम आया उसको इस तरीके से पकड़ के आप इसको ऊपर ले लीजिए। और अब ऊपर में आप एक साथ क्रीम डालिए और इसको इस तरीके से आप जिस तरीके से हम ब्रेड पे बटर लगाते हैं प्लेन करते हुए, आप चाहें तो पाइपिंग बैग में भी डाल के कर सकते हैं, पर ये इजी तरीका है। बिगनर्स के लिए पाइपिंग बैग वाला तरीका अच्छा रहता है, आप वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या यूज़ करना है, हमें सिर्फ अपने स्पैचुला का ये टिप यूज़ करना है, सिर्फ ये कॉर्नर। बाकी का स्पैचुला हमारी केक पे टच नहीं करेगा, सॉरी प्लेनेट टाइप टच नहीं करेगा। इसको जस्ट केक पे टच करके हमें अपनी टर्न टेबल को रोटेट करना है। सिर्फ टर्न टेबल हमारी रोटेट हो रही है, मेरा हाथ अपनी जगह है, ठीक है। उसके बाद इसको इस तरीके से ये जो पार्ट है इससे हम इस तरीके से ये ऊपर की तरफ इनको ले लेंगे। तो आप इस तरीके से प्लेनेट नाइफ की मदद से भी कर सकते हैं और मैं आपको एक जादुई सी चीज़ बताती हूँ, उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये इस तरीके के स्क्रैपर्स आते हैं मार्केट में। ये अल्टीमेक्स कंपनी का है, और भी कंपनी के आते हैं, पर अल्टीमेक्स में जो स्क्रैपर्स आते हैं वो मुझे पर्सनली ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसमें हार्ड एंड सॉफ्ट दोनों स्क्रैपर है जो आप अपनी यूज़ के हिसाब से कर सकते हो। ये हार्ड स्क्रैपर है और मुझे अपनी केक पे अभी यही ज़रूरत है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, बोर्ड क्लियर करूँगी। बोर्ड क्लियर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यह पोर्शन यूज़ करेंगे। इसको इस तरीके से थोड़ा टिल करके केक पे रखा और जस्ट टर्न टेबल, ये आपका बोर्ड क्लियर हो गया। अब वापस से हम ये वाला पोर्शन यूज़ करेंगे, इसको इस तरीके से पकड़ेंगे और ये वाला पोर्शन हम यूज़ करेंगे और यहाँ इस तरीके से रख के और ये जस्ट आपको
आपको केक के पैरेलल इसको पकड़ना है 45 डिग्री या 30 डिग्री के एंगल में, और इस तरीके से जस्ट टर्न टेबल रोटेट करनी है। इस हाथ को कोई मूवमेंट नहीं देना है, इसको अपनी जगह स्टेबल रखना है। फिर वापस से हम बोर्ड क्लियर करेंगे, अपना बोर्ड बीच बीच में क्लियर करते जाओ। अब क्या करना है, इसको आप एकदम साफ रखो, जितना हो सके उतना साफ रखो इसको, ठीक है। अब ये जो चीज़ें हम ये यूज़ कर रहे हैं, इसको हम इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। ये इस तरीके से आप इसको अंदर की साइड में ले लीजिए और क्लियर करते जाइए। मैं हाथ से कर रही हूँ, आप नाइफ से भी कर सकते हो, किसी से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। ये देखिए आपका नाइफ लिया और ये यहाँ पे आप, मेन जो हमारा मोटो वो ये है कि हमारा प्लास्टिक हर बार क्लियर होना चाहिए केक पे जाने से पहले, ओके। अब हमें क्या करना है, एक मिडल पॉइंट लिया हमने बीच में और इसको इस तरीके से रख के हम टर्न कर रहे हैं। वापस से ये शार्प एजेस के लिए आपको ये प्रोसेस बार बार करना होता है, पर मुझे अभी इस पर कुछ और बताना है तो मैं वो अब आगे बढ़ती हूँ। तो मैं जस्ट इसको मैंने क्रीम प्लेन कर लिया। अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो उसके बाद ये आपको देखो कितना टाइम लगा, मुझे शायद 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे लाइव स्टार्ट हुए और ये मेरा हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, कॉम्ब यूज़ कर रहे हैं। मार्केट में इस तरीके से कॉम्ब मिलते हैं, तो मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ जिसमें कम गैप्स होंगे। इसको यूज़ कैसे करना है, आपको इसको सेम इसी की तरीके से यूज़ करना है। देखो केक के पैरेलल में इस तरीके से रखना है और इसको टर्न टेबल को टर्न कर देनी है हमारे, एकदम हल्के हाथ से पकड़ना है, कहीं पे भी जोर नहीं लगाना है और इसको नहीं हिलाना है। ये आपका हो गया, ठीक है। ऊपर के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर के लिए हम टेक्सचर देने के लिए ब्रश यूज़ करेंगे। मैंने पहले भी बताया, ये पोर्शन जस्ट यहाँ मिडल में रखा और टर्न टेबल, हमारा जो काम है वो टर्न टेबल को करने दो, हमें जस्ट अपने हाथ को स्टेबल रखना है और टूल का यूज़ करना है। ये देखिए ये आपका केक बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब हम इसका बोर्ड क्लियर कर लेंगे। मैंने बार बार अपने लाइव में बताया है कि केक इतना भी सुंदर हो, अगर बोर्ड मैसी रहेगा तो आपका केक मैसी ही दिखेगा। तो आप एकदम अच्छे से टिश्यू पेपर, कपड़ा, किसी के भी हेल्प से बोर्ड अपना एकदम बढ़िया से क्लियर कर लो, क्योंकि जितना केक का सुंदर बनना ज़रूरी है उतना ही प्रेजेंटेशन का भी बहुत अच्छा ज़रूरी है। आपके बॉक्स एंड बोर्ड भी क्लियर एंड अट्रैक्टिव होने से वो केक और भी अट्रैक्टिव लगता है। ये देखो मैंने एकदम अच्छे से क्लियर कर दिया है। अब मुझे यहाँ बनानी है एक ड्रेस केक। तो ड्रेस केक के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, मैं ये हटा देती हूँ एक्स्ट्रा, अब इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तक सबको समझ में आया। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो मेरे लाइफ से रिलेटेड या आपके किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, जितने पॉसिबल होंगे उतने मैं आंसर आपको दूंगी। आपने देखा कितने सिंपल मैंने ब्रश एंड कॉम्ब यूज़ किया और मेरा केक कितना अच्छा से फिनिशिंग है। तो यहाँ पे देखो मेरा केक थोड़ा सा दिख रहा है, क्योंकि आपने देखा मैंने क्रीम कितना लगाया था, पर सब निकल जाता है, उस पर उतना ही क्रीम बचता है जितना कि हमें उस पर ज़रूरत होती है। तो अब मैं इस पोर्शन को मेरे फ्रंट पे रखूँगी, क्योंकि मुझे इसके ऊपर डिज़ाइन करनी है ताकि ये मेरा छिप जाए। ये कुछ चीज़ें आपको अपने आइडियाज़ और क्या कह सकते हो कि एक्सपीरियंस से पता चलती है। अब मुझे ड्रेस ड्रॉ करनी है, तो मैं सिंपल एक यहाँ से अपनी एक ड्रेस ड्रॉ करती हूँ। मुझे क्या बनाना है, स्कर्ट बनाना है। तो मैं ये टूथपिक की सहायता से एक स्कर्ट टाइप का यहाँ ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक ड्रेस का लुक देना है। तो ये आपकी जैसे ड्रेस रहती है, हम गुड़िया के लिए बनाते हैं कमर, और उसके बाद हम स्लीवलेस ड्रेस बना रहे हैं। तो बस ये यहाँ पे ये इस तरीके से देखो मैंने रफली ड्रॉ कर लिया, दिख रहा है आप लोगों को कैमरा में। मैंने एक रफली ड्रॉ कर लिया है। अब हम डिज़ाइनिंग करेंगे तो उसके हिसाब से इसको आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें नोजल्स कौन कौन से यूज़ होंगे,
एक नोज़ल मैं यूज़ कर रही हूँ R11। आप किसी भी रोज़ नोज़ल को यूज़ कर सकते हो, किसी भी पेटल नोज़ल को यूज़ कर सकते हैं, इसे पेटल नोज़ल भी बोलते हैं। मैं यहाँ R11 यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये कॉमन मोस्ट नोज़ल है, प्राय सभी के पास होता है। डालने का तरीका मैंने बार बार बताया, फिर से मैं बता रही हूँ। आप इस तरीके से नोज़ल में डालिए, सॉरी, इस तरीके से डालिए नोज़ल को, और पहले आगे तक हम लेके गए और इसको थोड़ा पीछे करके कट कर लिया। ठीक है, हमको सिर्फ इसकी टिप ही बाहर चाहिए। इस तरीके से कम काटो ताकि आपका जो नोज़ल एंड पाइपिंग बैग सिक्योर रहे, वो प्रेशर से नोज़ल बाहर आ जाएगा नहीं तो। ठीक है, अब मुझे क्या है ना, देखो मैंने रेड कलर मिक्स किया, पर आप बहुत एक्सेस रेड कलर मिक्स करोगे ना तो क्रीम में वो रेड कलर आएगा, और वो रेड कलर फिर आपका हाथ, मुंह, जहाँ पे भी केक क्रीम टच होगा वो लगेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने जितना रेड आया उतना उसमें मिक्स कर लिया, ज़्यादा नहीं डाला, मैंने मैजिक कलर यूज़ किया है। अब मैं क्या कर रही हूँ, मेरे इस पाइपिंग बैग में ये जो कलर है वो इस तरीके से चारों तरफ इस तरीके से डाल के इसको नीचे तक ले आती हूँ। तो ये मैंने डायरेक्ट नोज़ल में अपने पाइपिंग बैग में कलर डाल दिया है, तो क्योंकि ये साइड में मेरी केक क्रीम को डार्क रेड कलर का इफेक्ट देगा। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? अब फिलअप करने का कई तरीके हैं। आप गिलास में इस तरीके से कर सकते हो, आप इस तरीके से हाथ में इसको पहन लो। ठीक है, और अपने स्पैचुला को क्रीम काम में लेने से पहले एक बार स्पैचुला ज़रूर चलाओ। मैंने ये चला लिया, पंखा बंद नहीं किया तुमने। ठीक है, और ये इस तरीके से इसमें डाला और प्रेस करते हुए हमने हमारा स्पैचुला निकाल लिया, और ये नीचे तक एक्स्ट्रा निकाल दो, जहाँ से हमारे क्रीम पे कलर आना चालू हो वहाँ तक का निकाल दो। तो अब मेरे क्रीम पे कलर आना चालू हो गया, मैंने निकाल दिया जितना निकालना था। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हमें स्टार्ट नीचे से करना है। किस तरीके से करोगे, मैं आपको पहले हाथ पे करके बताती हूँ, सॉरी मैं बोर्ड पे आपको करके बताती हूँ। आपको बोर्ड पे किस तरीके से करना है, ये जो इसमें दो टिप होते हैं, एक टिप होता है जो थोड़ा चौड़ा होता है और एक टिप होता है थोड़ा सकड़ा होता है। तो आपको ये जो सकड़ा वाला टिप है वो आगे रखना है, जो नैरो टिप है वो आगे रखना है, और ब्रॉड टिप है जो पीछे रखना है। उसके बाद इसको इस तरीके से थोड़ा उठा के आपको शेक करते हुए इस तरीके से पेटल्स निकालनी है। दिख रहा है एकदम बहुत अच्छे से। फिर दूसरी पेटल है वो अब दूसरी पेटल इसके ऊपर से फिर इस तरीके से आपको लगाते जाना, इस तरीके से आपको पेटल्स बनानी है। ठीक है, ये देखो, शेक करना है हाथ को आगे पीछे और ओवरलैप करना है ताकि वो ड्रेस ओवरलैपिंग लुक दे और आपकी जो पीछे की क्रीम है वो ना दिखे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। नीता जी नमस्ते, नोजल साइज एंड नंबर क्या है? नोजल R11 है, एक ही साइज आता है। आप कोई भी टाइप का रोज जो नोजल यूज करते हैं ना, जो फ्लावर बनाने में यूज करते हैं, वो यूज कर सकते हो। नंबर पे मत अटको, आपके वहां जो इस तरीके का एक नोजल होना चाहिए बस। इसे पेटल नोजल भी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ एक कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे। मैं ये यहाँ करके बताती, ठीक है। इस तरीके से हल्का हल्का सल देके ओवरलैप करते हुए आपको बनाने, आपको प्लीट्स डालनी है। नोजल को देखिए मैं थोड़ा सा आगे पीछे मूव कर रही हूँ, आप कह सकते हो कि ऊपर नीचे मूव कर रही हूँ। ऊपर थोड़ा सा खराब हो रहा है, होने दीजिए। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। ये लाइव आप लोगों के लिए ही है कि आप लोग कुछ सीख के कुछ कर सको, तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी।
अगर आप मेरे लाइफ से आपको कुछ भी फ़ायदा होता है तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए, मुझे टैग कीजिए ताकि और लोगों को भी पता चले। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर कीजिए ताकि मेरी जो क्लासेस है फ्री, अब इस मेरे फेसबुक पेज पे बहुत सारी फ्री क्लासेस आने वाली है। हर मंथ हम कम से कम 2 फ्री क्लासेस भी लेंगे और पेड क्लासेस भी रहेंगी। तो आप जिन भी क्लासेस का फ़ायदा उठाना चाहते हैं प्लीज़ फॉलो कीजिए मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज एंड यूट्यूब चैनल नीटोपिया को। ओके, नीटोपिया 2-3 दिन लगेंगे लॉन्च होने में। 2-3 दिन बाद मेरा यूट्यूब चैनल नीटोपिया लॉन्च हो जाएगा। ओके, तो अब वापस से अब जो हमें सेकंड करना है वो क्या करना है, इससे थोड़ा ऊपर लेके मतलब हाफ नीचे वाले पे जाना है हमको। समझ में आया? हाफ आपका पोर्शन नीचे वाले पे होना चाहिए। आपको ओवरलैप करते हुए चलना है। जस्ट प्लीट्स डालते जानी है। ऊपर का थोड़ा बहुत खराब हो रहा है, होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये ऊपर की लेयर से कवर अप हो जाएगा। ठीक है, हमने एक गाइडलाइन बना रखी है, हमें वो गाइडलाइन फॉलो करते जानी है। बीच बीच में अपना नोजल क्लियर करते रहो। वापस से यहाँ से ये देखो मैंने गाइडलाइन है उस पे से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। थोड़ा हम अंदर की साइड जाते जा रहे हैं क्योंकि घेर हमारा ब्रॉड से नैरो होता जा रहा है। देखो मैं क्या कर रही हूँ, मैं जस्ट हाथ को हल्का सा ऊपर नीचे शेक कर रही हूँ। ये आधा ऊपर और आधा उसी प्लेट पे पड़ जा रहा है जिसको मैंने इस तरीके से आप रफल्स भी बना सकते हो। ये देखिए अब ये जो क्रीम है क्या है वो मेरे हाथ से पिघल चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, क्लियर है तीनों में? नहीं नहीं ये यही दिखाना। हाँ ठीक है, तो ये मैंने साइड में कर दिया। वापस से जब हम दोबारा इसमें क्रीम डालेंगे क्योंकि हमने साइड में क्रीम कलर डाला था तो हमें वापस से इसमें कलर डालना है। कलर डाला, मिक्स किया तो नीचे तक खींच के लेके आए कि वो चारों तरफ फैल जाए। आप शेडिंग लुक देख रहे होंगे मेरी ड्रेस पे, आपको दिख रहा होगा शेडिंग लुक आ रहा है, कहीं लाइट कहीं डार्क। इसमें थम्स अप दिया। थैंक यू सो मच। आपके लाइक्स एंड कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं, पता चलता है कि हाँ आप लोग इंटरेस्ट लेके देख रहे हो, आप लोगों को पसंद आ रहा है तो और भी कुछ करने की इच्छा होती है। नहीं तो ऐसा लगता है कि यार नोबडी इंटरेस्टेड, व्हाई शुड आई डू, है ना? तो बस आप इसी तरीके से अपने सपोर्ट मुझे देते रहिए। मैं भी आप लोगों के लिए बहुत कुछ नए नए वीडियोस लाने वाली हूँ जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि मैं जब भी कुछ सिखाती हूँ तो कितना डिटेल में और कितना सिंपली घर की चीज़ों से ही सिखाती हूँ। तो घर की चीज़ों से याद आया, मेरी आइसक्रीम क्लास आने वाली है, अप्रैल लास्ट वीक में है, 29 अप्रैल को स्टार्ट होगी और उसमें हम बहुत तरह के बेस रेसिपीज सीखेंगे और उन बेस रेसिपी से आप कितने भी तरह की आइसक्रीम बना सकते हो, नो लिमिट। जितने फ्लेवर आप सोच सकते हो उतने फ्लेवर आप बना सकते हो। अप्रैल लास्ट, मार्च तो लास्ट हो गया। ठीक है, तो अब वापस से हमें क्या करना है, वहीं से हमें स्टार्ट करना है। हम धीरे धीरे देखो नैरो होते जा रहे हैं। थोड़ा नोजल को देखो मैंने कैसे रख रखा है, आप गौर कर रहे हो तो देखिए थोड़ा सा नोजल इस तरीके से टिल्ट है, मेरा थोड़ा बाहर की साइड है और इसको इस तरीके से मैं मूव कर रही हूँ। हेलो मैम, श्वेता पांडे। हेलो श्वेता जी। ठीक है, इस तरीके से हम अपनी ड्रेस को बनाएंगे। ये हमेशा याद रखना है कि आपकी जो अपर लेयर है वो लोअर लेयर को ओवरलैप करती हुई हो, तभी वो देखो ड्रेस का लुक अच्छे से आएगा। जैसे हम बचपन में फ्रिल वाली ड्रेसेस नहीं पहनते थे, हमें सेम वही लुक देना है। थैंक यू। तो इस तरीके से अब यहाँ ऊपर आके हम थोड़ा सा हमारे नोज़ल को, ये देखो नोज़ल आप अपने हिसाब से जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो तो आपको स्ट्रेट करना पड़ेगा, स्ट्रेट कीजिए, थोड़ा टिल्ट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम करते जाएंगे
और मैं इस गाइडलाइन को फॉलो कर रही हूँ। देखो मेरा घेर नीचे से ऊपर तक छोटा 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 होता जा रहा है। दिख रहा है ना सबको? तो ये इस तरीके से अब जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते जा रहे हैं, हमारा नोजल थोड़ा सा उसकी दिशा चेंज हो गई है, पर काम हम वही कर रहे हैं। मैं गाइडलाइन सोनी 308 हेलो इंस्टा। थैंक यू। हेलो हेलो। ये देखिए, प्लीज़ शेयर कीजिए, जितना आप कर सकते हो उतना कीजिए। इतनी हेल्प तो आप लोग मेरी कर ही सकते हो ग्रो करने में, और लोगों की भी हेल्प होगी, आपके फ्रेंड्स की, उनको भी कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। ये देखो, क्या ध्यान रखना है, बार बार बता रही हूँ कि एक पेटल दूसरे पेटल को ओवरलैप करते हुए बनानी है, एक लेयर नीचे वाली लेयर को ओवरलैप करते हुए बनानी है। और हम अपनी गाइडलाइन फॉलो करते जा रहे हैं। जो मैंने टूथपिक से बनाई थी वो गाइडलाइन हम फॉलो करते जा रहे हैं। ठीक है, बस ये हमारा देखो कैसी लग रही है, लुक आ रहा है ना एकदम मस्त सा। अब ऊपर के पोर्शन के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर के पोर्शन के लिए हम स्टार नोजल यूज़ करेंगे। तो एकदम छोटा वाला स्टार नोजल हम यूज़ करेंगे। इसका कोई नंबर नहीं है, आपको जस्ट नंबर 5 भी ले सकते हैं नोर का। इस तरीके का स्टार नोजल लेना है, छोटे मुंह का होना चाहिए बस। वही सेम प्रोसेस, नोजल डाला, थोड़ा सा पीछे की तरफ प्रेस किया, और जितना कम काट सको उतना कम काटो, क्योंकि हम अगर ज़्यादा काटते हैं ना तो ये गुंजाइश रहती है कि प्रेशर से हमारा नोजल ही निकल जाए। ठीक है, और क्योंकि हम लाइट डार्क शेड पे काम कर रहे हैं तो हम इसमें भी रेड कलर डालेंगे। थोड़ा सा रेड कलर लिया, ज़्यादा मत लो, और इसको इस तरीके से करके आप नीचे की तरफ ले लो। ठीक है, सॉरी, और ये सारे मेरे ऑर्डर्स केक है। मैं अपनी सारे ऑर्डर केक की डिज़ाइन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आप भी इस तरीके के केक्स बना के ऑर्डर्स ले सको और अपना बिजनेस ग्रो कर सको। और यकीन मानो बहुत अच्छा बिजनेस है, आप इससे बहुत अच्छे से अर्न कर सकते हो। मैं आपके सामने कर रही हूँ। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो देखो एक्स्ट्रा जो भी है, जब तक कलर नहीं आता हमने निकाल दिया। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारी गाइडलाइन है आपको दिख रही होगी, गाइडलाइन है ना, इस पे स्टार्स जस्ट डॉट्स देनी है। ये जैसे स्कर्ट पे रहता है अपना एक वी शेप हम बनाएंगे, और इस गाइडलाइन पे हम एक शेप बना लेंगे। नाइस। वीवो सोनी 308 नाइस। थैंक यू सो मच। और अब इसको आप फिलअप कर लो इन्हीं डॉट से। ये देखिए, आपका एक खूबसूरत सा गाउन रेडी है। हो गया। इसी नोजल से आप इसकी बाउंड्री कर सकते हो। यहाँ हम बाउंड्री कर देंगे। बाउंड्री के लिए आपको कैसे चलना है अगेन मैं बोर्ड पे आपको बताती हूँ। बाउंड्री के लिए आपको नोजल को इस तरीके से लेना है, आगे पीछे,
ठीक है, थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे, थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे, थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे, इस तरीके से आपको एक बाउंड्री लेनी है। ठीक है, देखो मैं हाथ, मेरा हाथ तो राइट कलर से गंदा हो गया, इस तरीके से देखो, इस तरीके से आपको अपनी बाउंड्री बनानी है। ठीक है, जब हम साइड्स में बना रहे हैं तो हमें हमारा ये 45 डिग्री एंगल पे ये रखना है, और आगे और पीछे। देखो जैसे क्लासेस में बताते हैं मैं वैसे ही बता रही हूँ, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए नहीं दिखा रही हूँ, सिखाने के लिए ये वीडियोस डाल रही हूँ, ये लाइव क्लासेस ले रही हूँ ताकि आप सीख के अपना कुछ कर सको। बस आपको मुझे सपोर्ट करना है, मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना है ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले इस तरीके के वीडियोस बनाने के लिए। ये देखिए, सिंपल सोबर लुक केक, और प्रैक्टिस होने के बाद बहुत अच्छे से बन जाता है। अब इस पे नाम लिखना है या इस ड्रेस के जो स्ट्रिप्स बनाने हैं तो मैंने आपको, थैंक यू। तो ये इस तरीके की ड्रिप्स आती है, मैंने पहले भी बताया था, ये नाम और लिखने के लिए बहुत ही परफेक्ट रहती है, बहुत ही अच्छी रहती है। तो इस तरीके के मेहंदी के कौन बना लो, मैं तो अभी यही यूज़ करती हूँ, इन्हीं ड्रिप्स का अलग अलग कलर्स का यूज़ करती हूँ अपनी केक पे नाम एंड कुछ भी लिखने के लिए, बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये इस तरीके से आप ये देखो, इस तरीके की ड्रिप्स आती है, कई कंपनीज की आती है, कॉन्फेक्ट की आती है, शुगर मतलब मैजिक की आती है, ब्लैक हेवन की आती है, बेकर्सविले की आती है। आप कोई भी ड्रिप ले सकते हो, और ये इस तरीके की ड्रिप्स आपके ड्रिपिंग में भी यूज़ होती है और नाम लिखने में और डिज़ाइनिंग में भी आप यूज़ कर सकते हो। तो जस्ट मैं यहाँ पे इसका स्ट्रिप्स बना दूंगी। सिंपल, और जैसे मुझे हैप्पी बर्थडे लिखना है तो मैं यहाँ से बस आपको इस तरीके से नाम लिख देना है जो भी है आपका। और ये बहुत अच्छे से वर्कआउट भी करती है, दिखती भी बहुत सुंदर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सिंपल सोबर ड्रेस केक बना सकते हो। और लड़की, जैसे कई बार क्या होता है ना, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि बड़ी लड़कियों को क्या केक बनाए, बड़ी लड़कियों के लिए, लेडीज़ के लिए। तो इस तरीके की केक्स बहुत अच्छी भी लगती है, अट्रैक्टिव भी लगती है। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो, वर्थफुल था कि नहीं था, आप लोगों को समझ में आया? सिंपल सोवर तरीके से आप अपने केक को बहुत इजीली नॉर्मल नोजल यूज़ करके भी बना सकते हो। जस्ट आपको थोड़ा सा उसको चलाने का तरीका, नोजल को यूज़ करने का तरीका आना चाहिए। ओके, तो फिर मिलते हैं एक नए लाइव के साथ। और जो भी मेरी अपकमिंग फ्री क्लास में मतलब ज्वाइन करना चाहता है, मेरे पेज एंड इंस्टाग्राम को फॉलो करो ताकि आपको मेरी हर फ्री क्लास के, हर लाइव के नोटिफिकेशन मिल सके। मेरे लाइव का कोई टाइम नहीं होता है क्योंकि मैं अपने घर पे अकेली रहती हूँ, तो मेरी जब सुविधा बैठती है तभी मैं लाइव जा पाती हूँ। तो आप प्लीज़ मेरे को फॉलो करोगे तो आपको मेरे लाइव जाते ही नोटिफिकेशन मिलेगा और आप मेरे लाइव को देख सकते हैं और अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अच्छा लगे है तो कमेंट कीजिएगा। अगर आपको मेरी केक्स और एफर्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नए लाइव के साथ, बाय बाय।